नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। और उम्मीद करता हूं कि अब आपकी जो क्लासेस हैं वो सही तरीके से चल रही हैं, और आप सभी की दुआओं की वजह से और आप सभी ने जो सपोर्ट किया है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और आपकी क्लास का जो टाइमिंग है, खासकर मैं बात करूं डिफरेंशियल की बात कर रहा हूं मैं। बाकी मॉर्निंग में जो आपका रियल का पेपर कल चालू होने वाला है उसका टाइमिंग तो वही रहेगा 8 से 9। ठीक है। लेकिन अब शाम की जो क्लास है ना उसका भी टाइमिंग मैंने फिक्स कर दिया है, और वो है आपका 6 से 7। ठीक है। तो अब आप लाइव क्लास लेना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम लाइव क्लास लेना चाहते हैं, हम कैसे लें, किस टाइमिंग पे क्लास चल रही है। तो ये टाइमिंग आपका रहेगा 6 से 7 का। ठीक है। तो डेली आप क्लास ले सकते हो लाइव, और नोटिफिकेशन आपके पास में एक बार नहीं दो दो बार आपके पास पहुंच जाए करिएगा। बिल्कुल। और वैसे नहीं पहुंचे तो आप चेक कर लिया करो कि 6 से 7 के बीच में अपनी क्लास चल रही होगी, सेकेंडरी की डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास। क्योंकि लाइटिंग के हिसाब से जो टाइमिंग सबसे बेस्ट हो सकता है वो मैंने लिया है। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को। और अब अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलो। मेरे प्यारे बच्चों, हम यूनिट नंबर सेकंड भी पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है। यूनिट नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं। लेकिन सेकंड तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ बिल्कुल डीप से रहे हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट हम बिल्कुल डीप से पढ़ रहे हैं, तो मजा आ रहा होगा। जो बच्चा लगातार पढ़ रहा है और जो बच्चा केवल देख रहा है कि सर क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है भैया। ठीक है, पढ़ाई चालू कर दो, आपके लिए फायदा रहेगा। बाकी आपने पैसे बर्बाद कर दिए हैं फिर। ठीक है। चलिए, अब आपको थोड़ा सा मैं कुछ सिखा देता हूं। मुझे एक बात बताइए, अभी तक हमने पी आई के लिए जो जो फंक्शन यानी कि क्यू एक्स लिए हैं वो कौन कौन से लिए हैं। एक तो ई की पावर में एक्स, और एक लिया है आपका साइन ए एक्स और कोस ए एक्स। आज जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट जो पार्ट था आपका साइन ए एक्स और कोस ए एक्स, इसको खत्म कर देंगे और एक नया मेथड चालू कर देंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि इतने सवाल मैंने करवा दिए हैं, चाहे ई की पावर एक्स की बात करूं, चाहे मैं कोस वाले की बात करूं, साइन वाले की बात करूं। ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर आएंगे, सब कुछ मैंने बता दिया है डिटेल से। और सवाल मैंने लगभग करवा दिए हैं। आज के लेक्चर में जो भी सवाल बच गया है मान लीजिए वो करवा देंगे, बाकी तो देखते हैं फिर क्या होता है। चलो भैया, आगे चलते हैं। आपके सामने एक शानदार सवाल लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार यहीं पर नोट डाउन कर देता हूं वापस से, ताकि क्वेश्चन आपको और भी क्लियर दिख सके। क्वेश्चन क्या है भैया, डी की पावर 2 प्लस में 4 स्क्वायर और डी माइनस का 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में वाई, और इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। अब देखो, साफ सी बात है, मेरी जो नजरें हैं वो तो कहां पर जाएंगी, कोस स्क्वायर एक्स पर, क्योंकि यही आपका क्या है, क्यू एक्स है, और यही मुझे पी आई देगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशेष समाकलन जो आपका है वो देगा। ठीक है। अरे भैया, जो चीज सही है ना उसी पे ध्यान रखो, फालतू बातों से क्या मतलब है कि नहीं है। तो मुझे इसी से काम है। अब आप इस सवाल में ध्यान से देखोगे तो देखो, एफ डी बराबर आपका फंक्शन क्यू एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स है। फिर हमारे पास एफ ऑफ एम बनाया, एक्चुअल इक्वेशन लेके आया, एम का मान निकाला, टू टू प्लस माइनस का 2 आयोटा प्लस माइनस का 2 आयोटा। आप सभी को पता है कि यहाँ पर डी का मान कितना था, देखो यहाँ पे डी का मान 2 था, स्क्वायर करोगे डी का मान 4, और यहाँ पर डी का मान मल्टीप्लाई करोगे डी का मान 6। तो यहाँ पे डी की पावर 6 थी, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास वैल्यू कितनी आई है, 1 2 3 4 5 6। एम के मेरे पास 6 मान आए हैं, डी की पावर 6 है तो एम की पावर भी 6 है, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आई है, 6 वैल्यू आई है। देख लो, 2 2 प्लस माइनस का 2 आयोटा प्लस माइनस का 2 आयोटा। ठीक है। सी एफ कैसे निकालते हैं, सभी को मैंने पहले से बता रखा है कि अगर मेरे पास देखो दो एम का मान आया है 2 2, दोनों सेम है ना, कैसे लिखेंगे, C1 प्लस में C2x, और e की पावर में m1 का तो मान सेम ही है तो 2x। दूसरा जो वैल्यू है वो भी आपके पास सेम है, मतलब प्लस माइनस का 2 आयोटा,
और प्लस माइनस का 2 आयोटा। इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको स्पेशली बताया था, e की पावर अल्फा एक्स मेरे पास में, ठीक है, और a कोस बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स, ठीक है। लेकिन यहां पे दोनों सेम है, तो यही फॉर्मूला जो ऊपर मैंने लिखा सेम यहां पर अप्लाई हो जाएगा। अब देखो वही बात है, फॉर्मूले आपको ढंग से याद नहीं होंगे ना तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। बस यही बात है, CF हो चाहे PI हो, तरीका याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो सवाल में कुछ नहीं कर सकते। अगर ये दोनों चीजें याद हैं, कोई सा भी सवाल ले आओ, कहीं से भी आप उठा के काम कर सकते हो, ठीक है। कोई समस्या है तो बता सकते हो, कमेंट में देख रहा हूं आपके यहीं पे रखा हुआ है कमेंट का स्क्रीन, तो मैं उसको देख रहा हूं कमेंट को। आपकी जहां पर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, बता सकते हो। तो CF तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि CF तो मैंने बताया, हालांकि मैंने बता तो दिया, और क्या बताऊंगा, इससे ज्यादा क्या बताएंगे। और तो CF बराबर आपके पास में देखो ये रहा, e की पावर अल्फा एक्स ए प्लस बीटा एक्स और ए प्लस बी एक्स प्लस कोस बीटा एक्स प्लस सी प्लस डी एक्स साइन बीटा एक्स। अब एक बताऊँ, ये जो CF मैंने लिखा है, ये कहीं से मैंने स्पेशल नहीं लिखा, ये फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवा रखा है, केवल हमने m का मान देखा है 2, बाकी तो बस सेम ही तो है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अब CF का काम खत्म, अब PI, इसको ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान समझो। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको PI के लिए जो फंक्शन बताया था वो क्या था, मेरे पास था साइन AX था और कोस AX था, ये तो था। लेकिन आपको पता है QX का जो मान आपको सवाल में दे रखा है वो है आपके पास में कोस स्क्वायर एक्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोस स्क्वायर को कैसे न कैसे करके या तो मुझे साइन में बदलना पड़ेगा या फिर कोस में बदलना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। मुझे क्या चाहिए, मुझे कोस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं अगर कोस स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, देखो ध्यान से, 1 को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो कोस 2 थीटा प्लस का 1 अपॉन में 2, मतलब 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 2 कोस 2 थीटा। तो बस साफ, बिल्कुल साफ एकदम, 1 अपॉन में 2 प्लस कोस 2 थीटा, ठीक है। आगे आप देख सकते हो, पर्सनल मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन में डी की पावर, इसको मल्टीप्लाई करा 1 अपॉन 2 से। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर मेरे पास में कोई भी फंक्शन नहीं आता, ना तो e की पावर x में आता है और ना ही साइन AX में आता है मल्टीप्लाई के अंदर। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 1। तो 1 का मतलब मैंने कल सिखाया था कि e की पावर 0 मल्टीप्लाई में x से लेट कर लिया करो, मान लिया करो, क्योंकि e की पावर 0 का मान 1 ही होता है, ठीक है। तो e की पावर 0 मैंने मान लिया, अब यहां पे d की जगह आप 0 शिफ्ट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। बात करते हैं इधर cos 2x की, तो काम हो चुका है आपके पास में, x के मल्टीप्लाई में क्या है भैया, x के मल्टीप्लाई में 2 है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, a का बराबर कितना जाएगा, 2। अब साफ सी बात है, मैं यहां पे d स्क्वायर को रिप्लेस करता हूं माइनस का a स्क्वायर से, फटाफट काम कर दो, ठीक है। अब यहां पे इतना हो चुका है, और बाकी 1 अपॉन में डी कोस 2x। अब साफ सी बात है, 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है, समाकलन होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कोस का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन। एक बात और लिख लेना भैया यहां से, सवाल के अंदर 1 अपॉन में डी लिखा हुआ है और ऊपर क्या लिखा हुआ है, कोस 2x। इसका मतलब हो गया, 1 अपॉन डी का मतलब हो गया इंटीग्रेशन कोस 2x dx। क्या होता है भैया, कोस का साइन 2x और x का 1 अपॉन में 2 भी आ जाएगा। तो देख लो आप, ये आपके सामने लिख रखा है, काम करेंगे फटाफट, ऐसा नहीं कि बस छोटी छोटी बातों को लेकर पड़े हुए हैं वहीं पे काम कर रहे हैं। CF में आपको दोबारा बता रहा हूँ, PI दोबारा बता रहा हूँ, ये काम नहीं होगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया नतीजा भी भुगतना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, मेरे हिसाब से अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं है, इसका मतलब कोई परेशानी आपको नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, PI बराबर मेरे पास में, अब कर सकते हो आगे काम, क्योंकि जो काम करना था वो मैंने कर दिया, आगे पूरी कैलकुलेशन है, आप आराम से y बराबर CF प्लस PI निकाल सकते हो। PI का मान आपके सामने है, CF हमने ऊपर निकाल दिया था, एक सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल है, इसने बोल रखा है कि भाई ये एक बेहतरीन सवाल है, आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो, अरे भैया हट जा, बेहतरीन सवाल लिख रखा है,
तो मैंने देखा यार बेहतरीन होगा भी। तो अब ध्यान से देखो बेहतरीन है या नहीं है उसको चेक कर लेते हैं। सवाल में है क्या, अगर मैं बिल्कुल ध्यान से देखूं तो सवाल क्या है। क्वेश्चन ये 17 है। हालांकि मैं वैसे संख्या लिखता नहीं हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो लिख दो। क्या है मेरे पास में d2y अपॉन में dx² प्लस में 2 dy अपॉन में dx, और प्लस में ये क्या है हमारे पास में लोग के, नहीं लोग नहीं है, वो टेन है। टेन वाई है भैया ये, ठीक है। आप इसको लोग समझ लो, टेन वाई है। और प्लस में मेरे पास में है 37 साइन 3x बराबर 0, ठीक है। ये आपको बोला है, ये तो आपको इक्वेशन दे रखी है। इसके अलावा ये बोला है कि भैया हमारे पास में आपको मान निकालना है x बराबर π/2 आपको दे रखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका y का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। और आपको दे रखा है कि भैया x बराबर जब 0 होगा तो y का मान मेरे पास में 3 होगा, ठीक है। x बराबर जब 0 होगा तो dy अपॉन में dx जो होगा वो भी 0 होगा। ये आपको गिवन है, दिया गया है, ठीक है। और आपको x बराबर π/2 रख के y का मान निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये तो देखो हमारे पास सेकंड कंडीशन बनती है, ये काम बाद में करेंगे, लेकिन पहला काम हमारा क्या है कि इस सवाल को सोल्व करना। क्योंकि x और y की बात तो बाद में करेंगे, क्योंकि y बराबर क्या होता है CF प्लस में PI। इस पूरे सवाल के लिए जब मैं CF और PI निकाल दूंगा तब जाके y का मान आएगा। तो आप x का मान रख देना, y का मान आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा सवाल आपके समझ में आ गया। सवाल को करने के लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, पहला y का मान निकालो और दूसरा है कि मान रख देना। तो पहले y का मान तो निकालो। किसी का कमेंट आया कि भैया, रुको एक मिनट, किसी का कोई कमेंट नहीं है भैया, ठीक है। बड़ी स्क्रीन नहीं लगा रखी मैंने, यहाँ पे मोबाइल फोन रख रखा है। हाँ भाई चलो, तो यहाँ तक सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे हिसाब से। मिटा देता हूँ इसको, है ना। अब फटाफट रफ्तार पकड़ेंगे, जहां पर समझाने वाली बात आएगी वहां पर रुकेंगे फिर समझाएंगे। अब आपके पास जो सवाल दिया गया था d2y/x² प्लस में 2dy/dx प्लस का 10y बराबर 37 को मैंने उधर भेज दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे qx का जो मान है वो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 37 और साइन 3x। अब देखो आपके दिमाग में पहला सवाल ये आएगा कि यार ये हमारे पास में साइन ax की फॉर्म में है। तो अब साइन एक्स की फॉर्म में है तो सिंपल आपको क्या करना है d² को रिप्लेस करना है माइनस का a² से। आपका आंसर आपके सामने है, अब चेक करते रख के। अब यहाँ पे सबसे पहले तो y बराबर CF प्लस PI, तो यहाँ पे काम कर रहे हैं अपन किसके लिए CF के लिए। तो आप आराम से कर सकते हो देख के, m बराबर -1 प्लस माइनस का 3 आइटा आ चुका है। तो CF का काम करते रहो करते रहो करते रहो, CF का मान आ गया आपका आंसर। चलो अब PI का मान देखते हैं। PI का फॉर्मूला होता है 1/FD मल्टीप्लाई में QX। तो 1/में देखो d² प्लस में 2d प्लस में 10 और मल्टीप्लाई में क्यू एक्स का मान कितना है माइनस का 37 और साइन का 3x। अब साफ सी बात है कि यार यहाँ पर a का जो मान है वो कितना है माइनस का 3 है। तो यहाँ पे रिप्लेस कैसे करते हैं अपन, रिप्लेस करते हैं या d² रिप्लेस करते हैं माइनस का a² से, तो माइनस का 3² आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस का 3² रख दिया, 3² प्लस में 2d प्लस में 10। यहाँ पे कोई जीरो वाला सीन है ही नहीं, तो जीरो वाला नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया देखो 1/2d और यहाँ पे इसका 9, तो ये हो गया 19, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 37। अब देखो यहाँ पे 2d, एक मिनट रुको, मिस्टेक है यहाँ पे ना, एक मिनट रुको, मिस्टेक है भैया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, बिल्कुल बारीकी से देखना, बारीकी से 1 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस का 3, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो d² को रिप्लेस किया गया था माइनस का a² से, और a² था माइनस का 3 का स्क्वायर। तो नीचे आएगा यहाँ पे माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस में 2d प्लस में 10। इसको सोल्व करेंगे तो 1 में आएगा यहाँ पे 2d प्लस में 10 माइनस का 9। तो 1 में आ जाएगा हमारे पास 2d प्लस में 1। तो देखो वो रहा हमारे पास, तो 2d प्लस 1 था। अब साफ सी बात है, उस दिन क्लास में आकांक्षा ने सवाल पूछा था कि सर 1 में अगर 2d प्लस में 1 है तो क्या करेंगे। मैंने कहा भैया 2d माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे
तो यहाँ पे देखो 2d माइनस का 1 अपॉन में a प्लस बी, a माइनस का भी, तो 2d स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आप d स्क्वायर को रिप्लेस कर देना जो आपके पास में प्रेजेंट है, तो रिप्लेस कर दिया देखो। उसके बाद आपके पास से पी आई का मान आ गया। अब पी आई और सी एफ का मान आपके पास आ चुका है, तो अब क्या करो भैया, पी आई और वाई बराबर, देखो ये हमारे पास में सी एफ और पी आई मैंने मान रख दिया। तो ये मेरे पास कंप्लीट किसकी वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, नोट कर लो ये बात आप, कि जब भी आपको, जैसे मान लीजिए कि ऐसे दे रखा है कि x का जो मान है वो कितना है आपके पास में, दे रखा था आपको 0 था, नहीं x का मान π/2 था, और y का मान आपसे पूछा था। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना आपको, इसके अलावा और भी गिवन था। गिवन क्या था कि x बराबर आपके पास 0 है तो y का मान 3 है, और x का मान हमारे पास में 0 है तो y का जो मान है वो शायद, नहीं y का मान नहीं था, dy अपॉन में dx का जो मान है वो आपको दे रखा था 0 के बराबर। तो जो कंडीशन दी हुई है ना, जो गिवन है, इसकी सहायता से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब जो कांस्टेंट आपकी इस इक्वेशन के अंदर दिख रहे हैं, मतलब y इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू में आपको a और b कांस्टेंट आपको ध्यान से देखने को मिल रहे हैं। तो इन दोनों कांस्टेंटों का जो मान है आपको निकालना पड़ेगा पहले इनकी सहायता से, जो आपको दे रखे हैं। सिंपल सा काम है यार, x बराबर 0, y बराबर 3 दे रखा है, इसके अलावा इसको छोड़ो, इसके अलावा आपको दे रखा है कि हमारे पास dy अपन में dx का है 0 के बराबर, तो dy अपन dx 0 के बराबर आपको दे रखा है। तो मैंने क्या करा, y का मान था, y का मान आपके सामने देखो ये रहा, ठीक है, y का मान ये रहा, इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, e की पावर x का e की पावर x ये एज इट इज, उसके बाद में e की पावर x को कांस्टेंट रखा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कोस का माइनस का साइन, ठीक है, साइन 3x, और फिर x का 3, तो देखो माइनस का 3 हमारे पास आ चुका है इधर, वैसे वैसे साइन का कोस, और फिर x का 1, और यहाँ पे 3 आ गया। तो अब हमारे पास जो dy अपॉन dx आया है उसको 0 के बराबर कर दो, तो मेरे पास देखो ये रहा, 0 के बराबर कर दिया। लेकिन आपने क्या कहा था गुरुजी, x बराबर 0 होगा तो dy अपॉन dx भी 0 के बराबर होगा, तो dy अपॉन dx का मान मैंने निकाल दिया, x का मान 0 रख दिया मैंने यहाँ पे बराबर, जहां पर भी x आपको दिख रहा है मैंने वहां पर आपका 0 कर दिया। अब साफ सी बात है, और सभी को पता होगा कि भैया साइन 0 का जो मान है वो 0 होता है, लेकिन कोस 0 का जो मान है वो 1 होता है। तो जहां पर कोस है वहां पे तो देखो ये a बच गया, ये 0 बन गया। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो माइनस का 3 यहाँ पे साइन था तो 0 हो गया, इधर कोस में 1 बच गया, 3 भी बच गया, और माइनस का 3 लास्ट में बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा y बराबर मेरे पास ये काम हो गया, 0 बराबर माइनस का a प्लस का 3 भी माइनस का 3, यहाँ से आपने वैल्यू निकाली, तो मेरे पास b का मान कितना आ गया, देखो b का मान, देखो इधर भेजोगे b का मान 0 आ गया, b का मान आपके पास 0 आ चुका है। तो अब सिंपल सी बात है यार, छोटी सी बात है, इक्वेशन आपके सामने है, 0 इज इक्वल टू माइनस का a प्लस का 3b और माइनस का 3। अब b का मान आपने निकाल लिया 0, तो यहाँ पे आप b का मान 0 रख दो, a का मान कितना आ गया, माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस का a है, माइनस का 3 है, तो a का मान आ गया मेरे पास माइनस का 3। तो आपके पास दोनों कांस्टेंट a बराबर माइनस का 3 आ गया, और b बराबर आपके पास में कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है, दोनों का मान आपके पास आ चुका है, अब आप जाइए वापिस इक्वेशन के अंदर, ये रहा आपके पास y का इक्वेशन। अब क्या करना है इसके अंदर, सिंपल आपको a का मान और b का मान पुट कर देना है, माइनस का 3 और 0, और उसके अलावा आपसे क्या बोला गया था, x बराबर π/2, तो जहां पर भी इस वैल्यू के अंदर आपको x दिख रहा है वहां पर π/2 रख देना। हालांकि क्वेश्चन के अंदर ये करके बताया नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं किया गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। तो एक बार अगर इस सवाल को मैं पूरे को समराइज करवाऊं, ठीक है, ये ऐसे सवाल जो है ना थोड़े स्पेशल सवाल होते हैं। किसी का कॉल आया था यार अभी, चलो बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। ऐसे सवाल जो होते हैं थोड़े से स्पेशल सवाल होते हैं। इसके अंदर क्या करना था अपन ने, पहले तो देखो सिंपल तरीके से आपका क्यू एक्स का जो मान है वो देखा, देखने के बाद देखा यार सिंपल सी बात है, साइन 3x ही तो है,
उसके बाद हमने देखा कि यार यहाँ पर है, हमने सी एफ और पी आई तो निकाल दिया, लेकिन ये x बराबर 0, y बराबर 0 दे रखा है ना, इससे थोड़ी सी परेशानी हुई। तो मैंने क्या कहा था भैया अभी आपसे कि जो गिवन है, जो वैल्यू गिवन है, उस गिवन वैल्यू से आपको a कांस्टेंट और b कांस्टेंट का जो मान है वो निकाल लेना है। उसके बाद आपसे क्या बोला गया था, y बराबर सी एफ प्लस पी आई आपने निकाल लिया था पहले ही। तो इस y बराबर सी एफ प्लस पी आई के अंदर x बराबर पाई बाई 2 रखना था। जहां पर भी x दिखे पाई बाई 2 चिपका देना, और जहां पर आपको a दिखे और b दिखे, जो मान आपने निकाल लिए हैं उनको रख देना, आपके पास y का आंसर आ जाएगा। बस यही तो करना था। ठीक है, तो बस सवाल को समझो, बाकी सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है। 2-3 बातें सीख लोगे तो सवाल का आंसर तो सर आप ही करोगे। और बाकी इसका आंसर मैं कैसे भी करवाऊँ, लिखवा के करवाऊँ, चाहे कैसे भी करवाऊँ, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आपको करके आना है, मैं थोड़ी करूँगा एग्जाम के अंदर, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है, तो अभी तक तो किसी का डाउट यहाँ पे है नहीं, कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ। बाकी अब ये सवाल भी आपका हो चुका है। अगला सवाल करेंगे, बिल्कुल कचरा सवाल है। अभी देखो बाकी के जो HW लिखे हुए हैं, ये ऐसे सवाल हैं जो आप आंख बंद करके कर सकते हो, अगर आपने पीछे के सवालों की प्रैक्टिस कर रखी है तो। कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, नहीं तो अगर पीछे की प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी ना, तो ये सवाल और पीछे वाले सवाल सब बराबर दिखेंगे आपको, इनमें और उनमें कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। कर रखे होंगे तो आंख बंद करके कर दोगे, गुरुजी ऐसे होगा ये, बस फर्क है बस वो। अब इसमें एक सवाल और है, नीचे देखो, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं एक बार, क्या फर्क पड़ता है। देखो क्वेश्चन को लिख देते हैं अपन फटाफट। ये रहा आपके पास में क्वेश्चन 18। जो क्वेश्चन में समझाने का होगा वही समझाएंगे। देखो क्वेश्चन आपके पास में d2x अपॉन में dt स्क्वायर, ठीक है, प्लस मेरे पास में है 2n कोस एल्फा मल्टीप्लाइड dx अपॉन में dt। सवाल को बड़ा देखकर बिल्कुल भी मत डरा करो, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। प्लस में n स्क्वायर x इज इक्वल टू a कोस n t। तो साफ सी बात है। और एक और बात, यहां पर कंडीशन दी हुई है कि जब आपका t बराबर 0 होगा, ठीक है, तो आपका x बराबर 0 भी होगा। और साथ साथ में आपको दे रखा है कि dx अपॉन में जो dt है वो 0 होगा। जब ऐसे कंडीशन दे रखी होती है तो साफ पता चल जाता है कि a का मान और b का मान जो कांस्टेंट आपके आएंगे ना, उनका जो मान है वो फाइंड आउट आपको करना है। बस ये बात है आपकी सीखने की है। तो सवाल क्या कह रहा है वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं भैया, आंसर करते हैं यहाँ पे, सुनो। अब पूरे सवाल को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्यू एक्स है आपका है, वो हमारे पास में कितना है, ए कोस एन टी। ए कोस एन टी आपके पास में है। तो सी एफ तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। सी एफ अगर इसमें निकाल के दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं सी एफ को तो आप आंख बंद करके निकाल सकते हो। तो सी एफ का मान आपके पास में आ जाएगा। बात करते हैं पी आई की, ठीक है। पी आई की बात करते हैं तो हमारे पास देखो 1 अपॉन में एफ डी मल्टीप्लाई में क्यू टी। अब देखो ध्यान से, यहां पर फंक्शन जो है कंप्लीट आप देख सकते हो टी के अंदर है। जैसे हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, तो यानी कि आप यहां पर पी आई इज इक्वल टू जब लिखो तो इसका ध्यान रखना 1 अपॉन में एफ ऑफ डी लिख देना, और मल्टीप्लाई में क्यू एक्स की जगह लिख देना क्यू टी पाई, ठीक है। तो बस वही करना है। अब आपको पता है यहां पर यार कोस एन टी है, तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए यार कि यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वायर रिप्लेस करते हैं माइनस का ए स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए का मान कितना है, माइनस का एन स्क्वायर, काम खत्म, ठीक है। रिप्लेस कर दो फटाफट से, माइनस का एन स्क्वायर रख दिया मैंने, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस का एन स्क्वायर, 2n कोस एल्फा डी, ऐसे कैसे, और यहाँ पे ये पहले से था कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे नीचे देखो ध्यान से, एक नीचे एक टर्म बन रही है, बहुत ही प्यारी टर्म बन रही है। देखो क्या टर्म है, ये देखो पी आई इज इक्वल टू, मेरे पास टर्म है 1 अपॉन में 2n कोस एल्फा, तो ऐसे कैसे, और ये 1 अपॉन में डी वाली टर्म बच रही है। तो एक काम करो ना, इसको ऐसे लिख लो, 1 अपॉन में डी मल्टीप्लाई में किसके हो गया, कोस एन टी। अब मैंने आपको सिखा दिया था कि 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है, समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है।
तो 1 में यहाँ पे 2n कोस एल्फा, तो ये कांस्टेंट है, समाकलन कर देंगे आप इसका कोस एन टी का किसके रेस्पेक्ट में, डी टी के रेस्पेक्ट में। तो कोस का क्या होता है भैया, कोस का हो जाएगा साइन एन टी और टी का 1 में एन में जाएगा, तो ये आपका समाकलन हो गया। एक्स बराबर वाई, नहीं यहाँ पे वाई बराबर सी एफ प्लस में पी आई, ठीक है। अब यहाँ पे साफ सी बात है, एक चीज और ध्यान देने वाली है। क्या ध्यान देने वाली है कि जब भी हमारे पास अगर फंक्शन डी वाई अपॉन में डी एक्स में आता है तो हम क्या कहते हैं कि वाई बराबर होता है सी एफ प्लस में पी आई। लेकिन यहां पे जो फंक्शन था ना वो था डी एक्स अपॉन में डी टी। तो अब बच्चे क्या करेंगे, जल्दी बाजी के अंदर क्या लिख देंगे, वाई बराबर सी एफ प्लस में पी आई, जो कि गलत है क्योंकि आपका फंक्शन है डी एक्स अपॉन में डी टी। इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा एक्स बराबर सी एफ प्लस में पी आई। आराम से देखो, बिल्कुल सावधानी से देखो क्या लिखा है मैंने और मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि देखो यहां पे गलती की हुई थी, y बराबर लिख दिया था पहले, लेकिन आपको पता है बदलना पड़ा x बराबर सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ का और पी आई का मान जो आया है वो आपको लिखना है। कई बार आपने सवाल में देखा होगा कि मैं सी एफ और पी आई को लिखता नहीं हूं। आप एग्जाम में ऐसे मत करके आना कि सी एफ और पी आई को निकाल भी दो और x बराबर या y बराबर आप सी एफ का मान लिखो ही ना, ये गलती मत कर देना, नहीं तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपका आंसर आपको लिखना है एंड तक, जो आपसे पूछा गया तो लिखो ना कम से कम, ठीक है। तो आपके पास देखो x बराबर ये मान आ चुका है। अब आपको पता है आपसे क्या बोला गया था कि आपको कंडीशन दी हुई थी कि x बराबर 0 है तो t बराबर 0 है। तो आपके पास देखो डी एक्स अपन डी टी, आपको ये निकालना पड़ेगा। तो आपके पास देखो डी एक्स आपके पास में है ही, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि डी एक्स का मुझे टी के रेस्पेक्ट में वापस पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अब आप देख लो यहाँ पे हमारे पास e की पावर x का तो e की पावर x, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे टी का करोगे ना आप तो टी का हो जाएगा 1, तो माइनस का n हमारे पास में ये सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, माइनस का n और कोस एल्फा, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, तो ये ए कोस पूरी वैल्यू कांस्टेंट, फिर e की पावर में माइनस का n कोस एल्फा टी कांस्टेंट हो जाएगा, फिर अंदर की जो वैल्यू है जैसे कोस का माइनस का साइन, ठीक है, उसके बाद में माइनस का साइन हो गया एन साइन अल्फा टी कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आप सब जानते हो कि कैसे करना है आपको, ठीक है। जो हमारे पास में टी का फंक्शन है सबका डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो कैसे कर रहे हैं आराम से देख लेना। उसके बाद में क्या है कि इसमें केस आ गया टी बराबर 0 एक्स बराबर 0, तो टी बराबर 0 कर दो, करोगे बराबर 0, तो 0 बराबर मान रखा ए का मान आ गया 0। सेकेंड केस आपका था कि टी बराबर 0 डी एक्स अपन डी टी बराबर 0, मान रखा, आपके पास बी का मान आ गया, तो बी बराबर माइनस का ए हमारे पास आ गया, और आपने ए का मान निकाला था 0, तो मेरे पास बी का मान भी आ गया, ठीक है। बी का मान रख दोगे 0 आ जाएगा, तो ए और बी का मान आपके पास निकल के आ गया, मान रख देना, ठीक है, ये आपका आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन है। जब सवाल को करने बैठोगे तो बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, नोट लिखना है भैया आराम से, और नोट लिख के एक ही बात सीख लो कि जब भी आपको कोई केस दे रखा हो x बराबर 0 हो, t बराबर 0 हो, ऐसा कुछ भी दिया हुआ हो मान लो, तो उस कंडीशन में a का जो मान है और b का जो मान है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे भी करो लेकिन करके दिखाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो, तो अब प्यारे बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरे पास में पी आई के दो सवाल, एक e की पावर x वाला, एक हो गया हमारे पास में साइन ए एक्स और कोस ए एक्स। और मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि इन तीनों में से एक सवाल 4 नंबर का 101% आएगा ही आएगा, मैंने लिख दिया पहले ही। अब आप देख लो, यहां तक ये जो मैंने यहां तक करवा दिया नोट्स, इन नोट्सों में से पीछे की तरफ, यहां से नहीं यहां से पीछे की तरफ जो मैंने सवाल करवाए हैं उनमें से एक सवाल 4 नंबर का डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब दो बातें हैं, देखा जाए तो बहुत सारे सवाल अपन ने कर लिए, और देखा जाए तो मात्र 5 मिनट के अंदर उन पूरे सवालों का रिवीजन हो सकता है। क्या किया अपन ने, e की पावर x का तरीका सीख लिया कि जब भी e की पावर x में अगर कोई टर्म होगा तो x की मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, ठीक है। 1 को d की जगह शिफ्ट कर देंगे, 0 नहीं बनेगा तब तो ये काम हो गया। 0 बन गया तो x की पावर r अपन में फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई में 5d मल्टीप्लाई में qx, बोलो जय श्री श्याम।
और वैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे काम बन गया साइन में कोस में, सिंपल डी स्क्वायर को शिफ्ट करना है माइनस का ए स्क्वायर से। जीरो नहीं बना तो आंसर, जीरो बन गया तो एक्स अपॉन में 2 साइन ए एक्स और कोस एक्स फॉर्मूला आपको मैंने बता दिए हैं। बताओ कोई समस्या है किसी को? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दोनों रूल एकदम 100% अच्छी तरीके से मैंने बताए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सवालों को कितना अच्छा प्रैक्टिस में ला रहे हो, नहीं ला रहे। मेरी तरह जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, केवल कैलकुलेशन को समझा रहा हूँ, अगर आपने भी केवल कैलकुलेशन को ही समझा तो आपका काम हो जाएगा ख़त्म, और एग्ज़ाम में आप क्या आएंगे इस पेपर में 0 में से 0 नंबर। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये बातें मैं हर साल बोलता हूँ, 3-4 साल हो गए अपनों को पढ़ाते हुए, और 3-4 साल में हमने यही बातें बोली हैं। और बच्चे गलती करते क्या हैं? बच्चे क्या करते हैं, नोट्स की पीडीएफ निकलवा लेंगे और फटाफट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको बस देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है। और हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक भी सवाल उन्होंने कॉपी के अंदर नहीं निकाला, रफ कॉपी के अंदर उस सारे सवालों को देख रहे हैं, देख रहे हैं, हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एग्जाम में जब आया तो एक स्टेप लिखते हैं और अगली स्टेप को लिख ही नहीं पाते। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी। दिमाग में याद तो है, लेकिन जैसे लिखने लगे दिमाग हो गया कंफ्यूज, क्योंकि आपने कभी एक्सपीरियंस लिया ही नहीं हाथों से लिखने का। मैं तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार जब आप सेकेंड टर्म फेल हो जाओगे, फिर अगली साल जो मैं कहूँगा ना वो आप करोगे, लेकिन इस साल नहीं करोगे आप। अब जैसे आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पे कमेंट भी देख लेता हूँ यार, ये मोबाइल बीच बीच में बंद हो जाता है। कमेंट किसी का नहीं आया है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि दिक्कत क्या होगी यार, इन सवालों के अंदर करा क्या है अपन ने? दो बातें करी हैं सारी सी बस, ठीक है। अब आगे चलते हैं और एक इम्पोर्टेंट और तीसरा रूल आपका है, उसको सीख लेते हैं। बहुत ही आराम से सीखेंगे, जो नया तरीका होगा उसको एकदम रेस्पेक्ट देंगे बिल्कुल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, रूल नंबर आपका ये 3rd है, और इसमें हम पी आई का एक नया सदस्य इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अगर हमारे पास x की पावर m होगी तो उसको कैसे सोल्व करना पड़ेगा वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, उसको सीखने से पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1 माइनस का x, 1 प्लस का x, 1 माइनस का x, 1 प्लस का x, पावर में माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2, ये आप याद कर लो। और इसके बाद में जो जर्नल फॉर्मूला है वो याद कर लो। तो एक बार इसको लिख लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत बच्चों के दिमाग में जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास में पी आई जो है नया एक सदस्य ऐड कर दिया, x की पावर m। इसका कैसे सॉल्यूशन करना है? इससे पहले आपको देखो 1 माइनस का x, 1 प्लस का x, 1 माइनस का x, ठीक है, और 1 प्लस का x, पावर माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2। कैसे करना है? जब दोनों जगह माइनस आए ना तो आंख बंद करके 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में x की पावर 3 डॉट 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 करते चलो। जब एक जगह प्लस एक जगह माइनस आए तो आप ध्यान देना कि जहां पर आपको देखो 1 माइनस का x प्लस में एक्स स्क्वायर, जहां पर ओड संख्या है वहां पर आपको माइनस लगा देना है। एक बार दिमाग लगा लो, बार बार दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेम काम यहाँ पे दोनों जगह माइनस हो तो देखो 2x स्क्वायर आप करते जाना। देखो यहाँ पे मेरे पास है तो 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब, आगे चलते जाओ, ठीक है। वैसे यहाँ पर है माइनस लगा देना, 1 माइनस का 2x प्लस में 3x स्क्वायर और माइनस का 4x क्यूब, आगे चलते जाना, ठीक है। तो ये आपको काम करना है इनके अंदर, ये चारों फॉर्मूले आपको याद होंगे। अब ये याद नहीं है तो जनरल फॉर्मूला जो आपको कहता है 1 प्लस में x की पावर n, क्या होता है? एन सी 0 प्लस में एन सी 1 मल्टीप्लाई में x की पावर 1 प्लस में एन सी 2 मल्टीप्लाई में x1 की पावर 2, ठीक है, प्लस में x1, थोड़ी x1 कहाँ से आ गया, x ही तो आएगा, प्लस में एन सी 3 डॉट में x की पावर 3 डॉट डॉट, आगे चलते जाओ। और फॉर्मूला एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर। छोटी क्लास में पढ़ रखा है आपने वैसे ये, कौन सी क्लास की बात करूं? 11th क्लास की बात है शायद ये।
11th क्लास के अंदर आप ये पढ़ लेते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं और ये फॉर्मूले आपके सामने हैं, जो जहां पे काम आएगा उसको बता देंगे। अब आते हैं हमारे मेहमान के लिए। हमारा मेहमान कौन है भैया? पी आई है, और पी आई का मान कितना था भैया? आपका एक्स की पावर एम। अगर ऐसा कुछ होगा तो सिंपल फॉर्मूला आप जानते हो कि पी आई बराबर हम क्या करते हैं, 1 में एफ ऑफ डी मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, क्यू एक्स। अब सिंपल सी बात है, क्यू एक्स का जो मान है मेरे पास अगर क्या हो जाएगा, 1 में हमारे पास में एफ ऑफ डी है और क्यू एक्स का मान कितना है, एक्स की पावर एम है। तो हमें क्या करना है भैया, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल एग्जांपल के तौर पर मैंने मान लिया, क्या माना भैया, जैसे कि इसको मैंने हटा दिया, चलो हटा दो इसको, और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लिया, देखो क्या माना कि पी आई इज इक्वल टू 1 में क्या है मेरे पास, डी माइनस का अल्फा की पावर एम, ठीक है, एन मान लो एन, और मल्टीप्लाई में एक्स की पावर कितनी है, एम, अकॉर्डिंग टू इस रूल के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहां पे आपको अल्फा दिख रहा है, इस अल्फा की मैक्सिमम पावर को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में। क्या कहा मैंने, अल्फा की मैक्सिमम पावर को बाहर निकाल लेंगे, साथ में माइनस चिन्ह के साथ में, जैसे यहां पे किया हुआ है। तो मैंने क्या करा, माइनस का, ये देखो प्लस है, 1 में माइनस का अल्फा स्क्वायर, देखो अब अल्फा स्क्वायर नहीं है, अल्फा की पावर एन, मैक्सिमम पावर यहाँ पे एन है, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब साफ सी बात है, डी अपॉन में तो क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा, ठीक है, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ बाहर गया है तो माइनस का डी अपॉन में अल्फा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 की पावर एन, और मल्टीप्लाई में आपका वही एक्स की पावर एम, आपका ऐसे कैसे है देख सकते हो आप। हमने क्या किया है, और पी आई बराबर आपका 1 माइनस अल्फा की पावर एन, और इसको आप सही करो थोड़ा सा, तो 1 माइनस का डी अपन में अल्फा जो लिखा हुआ है यहाँ पे पावर में। अब जो नीचे वैल्यू थी ना, इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का एन मल्टीप्लाई में एक्स की पावर एम। लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला अगर मैं आपसे बोलना चाहूं तो पी आई बराबर 1 में माइनस एल्फा की पावर एन मल्टीप्लाई में, और 1 और माइनस का डी अपॉन में अल्फा की पावर माइनस का एन मल्टीप्लाई में एक्स की पावर एन। अब इसको याद करने से कोई मतलब नहीं है, याद मत करो, बस लिख के छोड़ दो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की खास बात यही है कि कोई भी चीज आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप उस चीज को लिख लो और छोड़ दो। जैसे ही क्वेश्चन के अंदर अपन अप्लाई करेंगे, अब 2-4 सवाल अपन एक्स की पावर एम का कर देंगे, आपके दिमाग में ये पूरा फीड हो जाएगा फॉर्मूला, और आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, एकदम फीड हो जाएगा। हाँ भाई, किसी को डाउट नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, एक एग्जाम्पल ले लिया भैया, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, मजा आ जाएगा। आओ भैया सारे बच्चे